चैप्टर 2 की शुरुआत होती है। अब तो हेसू की भी हालत खराब हो रही थी, उसे चक्कर आ रहे थे। वो खुद को संभालते हुए सोचता है, गिवा के ऐसे फेरोमेंस अब तो मुझे बेकाबू कर रहे हैं। हेसू की ऐसी हालत देखकर गिवा हैरान होते हुए से पूछता है, सुनो, तुम्हें अचानक ये क्या हो रहा है? क्या सब कुछ मेरे फेरोमेंस के कारण हो रहा है? हेसू कोई जवाब नहीं देता तो गिवा उसका हाथ पकड़ते हुए उससे कहता है, सुनो, मैं तुमसे पूछ रहा हूँ ना, क्या सब मेरे फेरोमेंस के कारण? तभी हेसू का हाथ पकड़ने की वजह से गिवा को कुछ होने लगता है और वह जमीन पर बैठ जाता है। ये देखते ही हेसू घबराते हुए से पूछता है, गिवा, क्या तुम ठीक हो? गिवा का चेहरा टमाटर की तरह लाल हो चुका था। वो हैरान होते हुए सोचता है, मुझे दर्द हो रहा है, मेरा शरीर गर्म और भी गर्म होता जा रहा है। गिवा की ऐसी हालत देखकर हेसू को भी कुछ होने लगता है। उसका भी चेहरा टमाटर की तरह लाल हो चुका था, लेकिन वो खुद को संभालते हुए सोचता है, अगर ऐसा ही चलता रहा तो अच्छा नहीं होगा। नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दे सकता। और वो गिवा से कहता है, चलो मेरे कमरे में चलते हैं, इससे पहले कि कोई यहाँ आ जाए। अब हेसू गिवा को अपने कमरे में ले जाता है और उसे बिठाते हुए कहता है, मैं तुम्हारे लिए पानी लाता हूँ तो तुम यहाँ बैठ जाओ। गिवा हैरान होते हुए सोचता है, मेरा सिर चकरा रहा है, क्या मैं सच में एक ओमेगा बन रहा हूँ जैसे कि हेसू ने कहा? तो क्या इसलिए वो पहले वैसा बिहेव कर रहा था? क्या ये पॉसिबल है कि मैं एक ओमेगा बन सकता हूँ? गिवा को ऐसे देखकर हेसू सोचता है, वो एक्साइटेड लग रहा है और मेडिसिन लेते हुए सोचता है, खैर मुझे हैरानी हुई, इसलिए मुझे लगता है कि वो और भी ज्यादा हैरान हुआ होगा। इतने लंबे इंतजार के बाद आखिरकार मैं गिवा को देख पा रहा हूँ, लेकिन ये अचानक क्यों हो रहा है? अभी बस हम दोनों का एक साथ रहना खतरनाक है, मैं बस उसे मेडिसिन देकर यहाँ से चला जाता हूँ। ये सोचते ही हेसू कहता है, गिवा, ये लो, ये मेडिसिन खा लो, ये एक ओमेगा की मेडिसिन है, इसका कोई खास इफेक्ट तो नहीं पड़ेगा, लेकिन ये अभी के लिए काम करेगा। इतना सुनते ही गिवा गुस्से में उस मेडिसिन को अपने हाथ से झटक देता है। ये देखते ही हेसू हैरान होते हुए गिवा से कहता है, आखिर तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? तुम्हें कुछ मेडिसिन ले लेनी चाहिए, ये एक ओमेगा की मेडिसिन है। गिवा गुस्से में कहता है, मैं इस तरह की चीजें नहीं लेता, और स्पेशली तब जब ये तुम्हारी कंपनी द्वारा बनाई गई हो। मैं इसके बारे में चाहे जितना भी सोचूं, कुछ तो गड़बड़ है ही। मैं अपनी सारी लाइफ एक अल्फा के रूप में जी रहा हूँ। ये सुनते ही हेसू इमोशनल होते हुए कहता है, गिवा, शांत हो जाओ, चाहे तुम अल्फा हो या ओमेगा, ये अच्छा है कि तुम कुछ मेडिसिन लो और अपनी कंडीशन पर नजर रखो। ये सुनते ही गिवा और भी गुस्सा होते कहता है, फिर भी ये एक ओमेगा की मेडिसिन है और ये सस्पिशियस है कि तुम मुझे ये मेडिसिन लेने के लिए फोर्स कर रहे हो। तुमने मेरे साथ कुछ तो नहीं किया है ना? गिवा की ऐसी बातें सुनकर हेसू हैरान होते हुए कहता है, गिवा, ये तुम किस बारे में बात कर रहे हो? गिवा कहता है, मुझे तो हंसी आ रही है, तुम्हारे आने से पहले मैं ठीक था। क्या तुमने मुझ पर फेरोमेंस की बरसात की है? हेसू पैनिक करते हुए और हैरान होते हुए कहता है, तुम ऐसी चीजें क्यों कह रहे हो? भला मैं तुम्हारे साथ ऐसा क्यों करूँगा? और इसके अलावा तुम ही थे जो गायब हुए थे। ये सुनते ही गिवा शॉक्ड होते हुए कहता है, रुको, क्या? नहीं, भूल जाओ, हमें एक दूसरे से मिले हुए काफी समय हो गया है और मैं इसके बारे में बात नहीं करना चाहता। और वहाँ से जाते हुए कहता है, मैं यहाँ से जा रहा हूँ। ये देखते ही हेसू हैरान होते हुए कहता है, रुको, क्या? ऐसी कंडीशन में बाहर जाना खतरनाक हो सकता है। गिवा नहीं रुकता तो हेसू उसे रोकने के लिए उसका हाथ पकड़ लेता है। गिवा गुस्से में कहता है, मुझे जाने दो, यहाँ भी उतना ही खतरा है जितना कि बाहर, और तुम पूरे समय यहाँ क्या करने की प्लानिंग बना रहे थे? ये सुनते ही हेसू घुटनों के बल बैठ जाता है और कहता है, गिवा, तुमने अल्फा फेरोमेंस को ज्यादा इसमें नहीं किया है क्या? गिवा हैरान होते हुए कहता है, क्या? तुम किस बारे में बात कर रहे हो? अब हेसू गिवा की ओर बढ़ते हुए कहता है, मैंने कभी भी अपने फेरोमेंस से तुम्हें सेड्यूस करने की कोशिश नहीं की है। अगर मैंने ऐसा किया होता तो तुम खड़े नहीं हो पाते। ये कहते हुए हेसू गिवा के चेहरे को टच करने लगता है। गिवा पैनिक करते हुए कहता है, नहीं, रुक जाओ। हेसू उससे कहता है, मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि असल में अल्फा फेरोमेंस क्या होते हैं। ये कहते हुए हेसू गिवा के चेहरे को टच करने लगता है, जिसकी वजह से गिवा को कुछ होने लगता है। उसका चेहरा टमाटर की तरह लाल लाल हो जाता है। गिवा कहता है, हवा भारी लग रही है ना? और जहाँ जहाँ मैं टच कर रहा हूँ वो सेंसिटिव हो रही है ना? क्या तुमने फील किया? ये कैसा है?
जब मैं तुम्हें इस तरह से टच करता हूँ। युवा पूरी तरह अपनी हिट में था, उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। हेसु उससे कहता है, ब्यम युवा, क्या अब तुम्हें समझ आया कि मैंने कभी भी अपने फेरोमोन्स से तुम्हें सेड्यूस करने की कोशिश नहीं की। युवा, जिसका दिल तेजी से धड़क रहा था और जो अपनी हिट में था, वो सोचता है, अरे ये मुझे क्या हो रहा है, मैं अपने लिमिट पर हूँ। तभी हेसु उससे कहता है, मैं यहाँ से जा रहा हूँ, तो अपना मेडिसिन ले लेना और यहाँ पर रहना जब तक कि तुम शांत ना हो जाओ। ये सुनते युवा कहता है, नहीं रुको। से हैरान होते हुए कहता है, हाँ तुम्हारा मतलब क्या है ना कहने से। तभी युवा उसे धक्का देकर बेड पर लेटा देता है। ये देखकर हेसु घबराते हुए कहता है, गिवा अब आउट ऑफ कंट्रोल हो चुका था, वो अपनी हिट में था। नेक्स्ट सीन पार्टी में होस्ट चेयरमैन को स्पीच देने के लिए बुलाता है, जो कि हेसु के फादर होते हैं। वो गुस्से में अपने मैनेजर से पूछता है, मैंने कहा था ना कि उस पर नजर रखना। हान येसु कहाँ है, जल्दी से उसे ढूंढो। वो मैनेजर कहता है, वो अपना फोन नहीं उठा रहे हैं। ये सुनते ही चेयरमैन परेशान होते हुए कहते हैं, वैसे भी वो यूजलेस है, हम उसका इंतजार नहीं कर सकते। अब हमारे पास उसके बिना आगे बढ़ने के अलावा और कोई चॉइस नहीं है। और कहते हैं, ठीक है चलो जंगवू, अब तुम यहाँ आओ और स्पीच दो। जंगवू कहता है, ठीक है पिताजी। और इसी के साथ चैप्टर 2 का भी एंड हो जाता है। अगर आपको इस मनवा की स्टोरी पसंद आ रही तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए इसके नेक्स्ट पार्ट को देखने के लिए। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।